हेलो दोस्तों, मैं हूं जैन साकिब और आपका फिर से स्वागत है एमईपी सिंप्लीफाइड में, जहां पे हम एमईपी के कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी साइट के अकॉर्डिंग और इंटरव्यू के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिंपल से सिंपल वे में समझाते हैं। आपको पता है गल्फ में वीआरएफ और एचवीएसी टेक्नीशियन या इंजीनियर के इंटरव्यू में सबसे पहले क्या पूछा जाता है? तो एक ऐसा सवाल पूछा जाता है, अगर आपने गलत बोल दिया तो तुरंत आप उसी वक्त रिजेक्ट हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसके बेस्ट आंसर्स जो आपको गल्फ जॉब्स के लिए रेडी करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, वीआरएफ और वीआरवी में क्या डिफरेंस है? तो वेरी सिंपल, आपको कहना है कि सर वीआरएफ वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक आउटडोर यूनिट से मल्टीपल यानी बहुत सारे इंडोर यूनिट को कनेक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, जिसमें वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है जो कि हमारे इंडोर यूनिट को अलग अलग कूलिंग या हीटिंग ज़रूरत के हिसाब से सप्लाई करता है। और वीआरवी वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, ये डाइकिन का ब्रांड नेम है वीआरएफ टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम हैं। सिर्फ अगर इसे एलजी, मित्सुबिशी या कैरियर या कंपनी इंस्टॉलेशन करती है तो हम बोलेंगे वीआरएफ सिस्टम, लेकिन अगर इसे डाइकिन इंस्टॉल करती है तो हम बोलेंगे वीआरवी सिस्टम। दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि रेफनेट क्या है और यूज़ कहाँ करते हैं? तो देखिए, रेफनेट एक स्पेशल वाई शेप पाइपिंग जॉइंट है जिसे वाई ब्रांच भी कहते हैं, जो कि एक आउटडोर यूनिट से मल्टीपल इंडोर यूनिट को रेफ्रिजरेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉलो करना ज़रूरी होता है, नहीं तो सिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगी। ये रेफनेट है वाई ब्रांच, तो ये ऑलरेडी मेड होता है, ये मैन्युफैक्चर्ड होता है जो कि कंपनी से बना हुआ आता है। ये सारे ये सब जॉइंट्स ये, और यहाँ पे ये इसमें साइज़ होते हैं। ये जो है अभी आपका पाइप किस साइज़ का है, इस साइज़ का है या इस साइज़ का है, इस साइज़ का है, उसके हिसाब से हम कटिंग करके अपना पाइप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये भी वैसा ही है, जिस साइज़ का आपको जितना चाहिए, ये रिड्यूसर्स हैं, उस साइज़ का पाइप में यहाँ से आउटलेट जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एचवीएसी सिस्टम का बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल समझाइए। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? सिंपल, कि एचवीएसी के बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, कंप्रेसर जो कि रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। सेकंड, कंडेंसर जो कि रेफ्रिजरेंट का हीट को रिजेक्ट करता है। थर्ड वन इज एक्सपेंशन वाल्व जो कि प्रेशर को ड्रॉप करता है और रेफ्रिजरेंट को कूल करता है। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज एवापोरेटर जो कि रूम से हीट को एब्जॉर्ब करता है और कूलिंग प्रोवाइड करता है। ये बेसिक सिंपल डेफिनेशन है रेफ्रिजरेशन साइकिल का। और बेटर इसके लिए आप वहाँ पे इसका एक डायग्राम को मेमोराइज कर लो, एक डायग्राम बना के जो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, फिर एक्सपेंशन वाल्व, फिर एवापोरेटर। इस डायग्राम को मेमोराइज कर लो और लिख के याद कर लो। दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कॉमन वीआरएफ इंस्टॉलेशन मिस्टेक्स, यानी कि वीआरएफ इंस्टॉल करते टाइम जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट वन इज ब्रेजिंग बिना नाइट्रोजन पर्च के। तो इससे क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड पाइप्स, यानी जब हम लोग कॉपर पाइप का ब्रेजिंग करते हैं तो उसके अंदर लाजमी हमें नाइट्रोजन का रनिंग करवाना है। अगर नाइट्रोजन रन नहीं करेगा तो उसमें ऑक्सीडाइजेशन होगा। ऑक्सीडाइजेशन मतलब कि उसमें कार्बन जम जाएगा, जहाँ पे स्पॉट पे हम ब्रेजिंग कर रहे हो अंदर में ब्लैक कलर का वो कार्बन जम जाएगा, जिससे कि एफिशिएंसी कम हो जाएगी, कूलिंग कम हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये वाई ब्रांच को हमने ये रेफनेट जो है इसको यहाँ पे ब्रेजिंग किया हुआ है। यहाँ पे आएंगे तो ये एल्बो है, यहाँ पे ये एल्बो को यहाँ पे ब्रेजिंग किया गया। ये बाहर में आपको ब्लैक दिख रहा हो, नहीं वो ब्लैक नहीं है, वो अंदर में आपका कुछ भी नहीं है, एक भी ज़रा भी आपका कार्बन नहीं है। ये यहाँ से ये पूरा यहाँ पे हमारा ब्रेजिंग किया जाता है, लेकिन ब्रेजिंग कर रहे हैं प्रॉपरली, उसके अंदर नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। रॉन्ग रेफनेट डायरेक्शन, रिजल्ट इज इम्बैलेंस। तो रेफनेट का जो वाई ब्रांच होता है उसका डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट इम्बैलेंस हो जाएगा। उससे मतलब क्या हुआ
कि हमारा जो वाई ब्रांच है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, एक स्ट्रेट है, एक ब्रांच गया है। तो स्ट्रेट ये जो है हमेशा वो मेन लाइन रहेगा, और ये जो साइड का ब्रांच है वो हमेशा इंडोर यूनिट में आएगा। फिर अगर आगे कोई यूनिट को कनेक्ट करना है, फिर सीधा इसी से जाएगा, और फिर ब्रांच से हमेशा इंडोर यूनिट में आएगा। तो भी समझ में आया हमारा ये किस तरह से करते हैं इसको। ये वाई ब्रांच है, आया, एक यहाँ से इस फैन कॉइल यूनिट में इंडोर यूनिट में आ गया, और एक यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर के वो दूसरे रूम में चला गया। अब वो उस रूम से आया वाई ब्रांच से एक लाइन इधर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फिर एक और वाई ब्रांच है। इसमें क्या है, ये पहला तो एक आपका इधर से यहाँ पे चला गया इस यूनिट के लिए, इस फैन कॉइल यूनिट के लिए, और ये दूसरा जो है ये सीधा अब आगे चला गया और वो दूसरे वहाँ दूसरे यूनिट के लिए। तो ये काम होता है हमारे वाई ब्रांच का। ये लाइन एक यहाँ आ गया और एक डिस्ट्रीब्यूट करके आगे लेके चला गया। फिर ऐसे यहाँ से भी, यहाँ भी एक वाई ब्रांच है, एक तो आपका यहाँ आ गया, और दूसरा लाइन देखिए अब ये दूसरा यहाँ से अंदर जा करके ये यहाँ पे इस फैन कॉइल यूनिट के लिए। इम्प्रॉपर इंसुलेशन, जिससे कि कंडेंसेशन एंड एनर्जी लॉस, यानी कि कॉपर पाइप पे जो इंसुलेशन होता है, ब्लैक कलर का आप इंसुलेशन देखेंगे, इसमें हमेशा हम इंसुलेशन करते हैं, इसके ऊपर फिर टेप भी लगाते हैं। अगर ये इंसुलेशन प्रॉपरली नहीं है, कहीं पे मिस हो गया है, क्या पतला इंसुलेशन हमने यूज़ कर लिया है, या कहीं पे छूट गया है, या फट गया है, या कट गया है, तो उससे क्या है, कॉपर पाइप में जो हमारा रेफ्रिजरेंट रन कर रहा है उसका कूलिंग लूज़ होगा। कूलिंग लूज़ होने से एफिशिएंसी कम हो जाएगी और कूलिंग कम मिलेगी। एक्सेस ऑयल इन बेंड्स, जो कि कंप्रेसर डैमेज, यानी कि ये देखिए आप फोटोज़ में आप बेंड को देख रहे होंगे, ये हमारे कंप्रेसर के पास से बेंड जाता है, जो कि ऑयल ट्रैप इसको कहते हैं। तो ये सब में एक्सेस ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्सेस ऑयल यहाँ पे जमा हो रही है, या प्रॉपर इसका बेंड नहीं डाला गया है जैसा कि होना चाहिए रेगुलेशन फॉलो करके, तो कंप्रेसर में ज़्यादा ऑयल जमा होगी, जिसकी वजह से कंप्रेसर डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रबल शूटिंग बताइए कि अगर VRF कूलिंग नहीं कर रहा है तो क्या क्या ट्रबल शूटिंग होने चाहिए। तो सबसे पहले चेक रेफ्रिजरेंट प्रेशर, यानी कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर गेज लगाइए, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर चेक कीजिए। प्रेशर अगर लो है तो डेफिनेटली सी बात है कहीं पे आपका या तो लीक होगा, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको फिर से गैस चार्जिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, चेक इंडोर फिल्टर्स। तो अब इंडोर यूनिट्स जो होते हैं इसमें मोस्टली कैसेट यूनिट स्प्लिट हो गए, या फिर जो FCU हो गए, तो इसका आप फिल्टर चेक कीजिए। हो सकता है उसमें डस्ट जमा होंगे, रूम के बहुत सारे कचरा आ गया होगा, उसको चेक कीजिए। अगर गंदा है तो निकालिए, क्लीन कीजिए, फिर लगाइए, प्रॉपर कूलिंग आ जाएगी। चेक EEV सेंसर्स। इस जो इंडोर यूनिट में और जो आउटडोर यूनिट में जो इलेक्ट्रिकल सेंसर्स लगे होते हैं, जो कि सिग्नल प्रोवाइड करते हैं हमारे इंडोर से आउटडोर को कि किस रूम में कितनी कूलिंग चाहिए, उसको चेक करना है। हो सकता है ये सेंसर केवल मिस होगा या कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, सेंसर अगर काम नहीं करो, जिसकी वजह से प्रॉपर सिग्नल आउटडोर यूनिट का नहीं मिल रहा है, जिससे वो कंप्रेसर प्रॉपर रेफ्रिजरेंट फ्लो नहीं दे रहा है, जिससे कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। इंश्योर आउटडोर यूनिट फैन इज़ रनिंग। और लास्ट में यही देखना है कि आउटडोर जो छत पे या फिर बाहर जहाँ भी आपने रखा है उसको जाके देखना है साउंड आवाज़ आ रही है कि नहीं फैन की। फ़ैन चलता है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, उसमें दिखेगा भी आपको ये फ़ैन रनिंग कर रहा है, तो फ़ैन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, इसको चेक करना। अब आते हैं गल्फ़ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यानी गल्फ़ से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले गल्फ़ में सबसे कॉमन VRF ब्रांड्स कौन से हैं। तो आप कह सकते हैं LG, मित्सुबिशी, डाइकिन और सैमसंग। फिर लोकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते वक्त क्या ज़रूरी है। तो स्मैटना फॉर डक्टिंग, NFPA फॉर फायर फाइटिंग, ASHRAE फॉर HVAC। तो देखा दोस्तों, अगर आपने ये सारे इन क्वेश्चंस को प्रॉपर फॉलो कर लिए, मेमोराइज कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो 100% गारंटी के साथ आप इंटरव्यूज़ में एकदम कॉन्फिडेंट फील करोगे और ऐसे ही क्रैक कर लोगे। सो लेट्स गो गाइस, इसे आप जल्दी से जल्दी इसे देखें, क्वेश्चन प्रिपेयर करें और फिर अपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। और ये थी मेरी वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसी तरह से गुड कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल है, कुछ भी कन्फ्यूजन है या किसी और टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो आई एम ऑलवेज ओपन, फील फ्री टू कमेंट। आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, या कोई कन्फ्यूजन तो बताइए, मैं उसे क्लियर करूंगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।